हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय आरती पे। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स तो लाती हूँ, लेकिन आज मैं आपके लिए प्रीवियस मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके आए हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, पार्ट 1, 2, 3, 4। तो फ्रेंड्स, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है पार्ट 1 का, तो आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। कर्नाटक राज्य का 31वां जिला किसे घोषित किया है? तो ये है विजयनगर। विजयनगर का नाम विजयनगर साम्राज्य के नाम पर रखा गया, जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हम्पी के समारोह का एक अभिन्न हिस्सा है। और कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक राज्य के वर्तमान गवर्नर जो है वजुभाई वाला है, और कर्नाटक राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री वी.एस. येदियुरप्पा है। सेकेंड क्वेश्चन है, किस भारतीय अभिनेत्री ने अपनी आत्मकथा अनफिनिश्ड एमएमआर का विमोचन किया? तो यह है प्रियंका चोपड़ा। यह पुस्तक प्रियंका चोपड़ा के बारे में विदाई बचपन, अमेरिका में किशोरी के तौर पे बताए समय के बारे में उनकी कई कहानियों और अनसुनी बातों पर प्रकाश डालती है। इस पुस्तक को माइकल जोसेफ ई प्रिंट द्वारा प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व रेडियो दिवस 13/5 को मनाया गया। विश्व रेडियो दिवस को वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिवस का दर्जा दिया गया था, जिसे यूनेस्को ने 10वीं वर्षगांठ और 3 उप विषयों के माध्यम से रेडियो के 110 से अधिक वर्ष मनाने के लिए रेडियो स्टेशनों पर कॉल करके मनाया, जिनमें उद्यम, नवाचार और संयोजन अहम थे। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य विविधता को बढ़ावा देना और दुनिया के हर कोने से लोगों को एक साथ लाना है। थर्ड क्वेश्चन है कि लॉन्च पुस्तक टर्न अराउंड इंडिया 2020 के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं आर.पी. गुप्ता। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य है कि देश की आम जनता के बीच आर्थिक जागरूकता के बारे में लोगों को जागरूक कराना, और यह पुस्तक देश में नौकरियों के सृजन और सार्वजनिक आय में वृद्धि के लिए भारतीय व्यवस्था को पुनर्जीवित करके एक व्यवहारिक विकल्प प्रदान कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का क्राउन किसे पहनाया गया? तो ये हैं हमारी मानसा वाराणसी। मानसा वाराणसी जो है वो तेलंगाना की रहने वाली है। मानसा वाराणसी को यह ताज राजस्थान की मिस इंडिया 2019 की विजेता सुमन रत्न सिंह राव द्वारा पहनाया गया। और मानसा वाराणसी हैदराबाद में जन्मी और पेशे से एक इंजीनियर है, जो कि वर्तमान में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एनालिस्ट के रूप में कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम राज्य के डीएसपी पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो असम राज्य के डीएसपी पद पर नियुक्त किया गया है हिमा दास को। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हिमा दास को राज्य का नया डीएसपी नियुक्त करने का निर्णय लिया। और असम की राजधानी दिसपुर है, और असम राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। किस देश के फोटोग्राफर रॉबर्ट इरविन ने वर्ष 2021 का वन्यजीव फोटोग्राफर पुरस्कार जीता? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। तो रॉबर्ट इरविन को उनकी बुश फायर इमेज के लिए इस वर्ष को प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया, जिस तस्वीर को कैप यॉर्क क्वींसलैंड में स्टीव इरविन वाइल्ड लाइफ रिजर्व के पास ड्रोन का इस्तेमाल करके लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉन्च पुस्तक बाय मीन ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ के लेखक कौन है? इसके लेखक जो हैं एम हामिद अंसारी हैं। मोहम्मद हामिद अंसारी वर्ष 2007 से 17 तक भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति भी रह चुके हैं, और वह संयुक्त अरब अमीरात, संस्थान, ईरान और सऊदी अरब में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में राजदूत भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि FT रैंकिंग 2021 में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट हैदराबाद किस स्थान पर रहा है? तो इसका स्थान था 23वां स्थान था, जो कि देश में पहले स्थान पर रहे। IIM बेंगलुरु ने 35वां, IIM कोलकाता ने 44वां और IIM अहमदाबाद ने 48वां, IIM इंदौर ने 14वां स्थान हासिल किया। और FD रैंकिंग में 5 भारतीय संस्थान ही इस वर्ष टॉप 100 में यानी कि टॉप 100 में जगह बना पाए हैं, और पहले स्थान पर फ्रांस, सिंगापुर की इनसीड यूनिवर्सिटी और दूसरे स्थान पर UK लंदन बिजनेस स्कूल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉन्च पुस्तक प्लेटफॉर्म स्केल
फॉर ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं संगीता पॉल चौधरी। प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड पुस्तक का पहला संस्करण वर्ष 2015 में प्रकाशित किया गया, जिसे पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में भारत का 51वां बाघ अभ्यारण्य स्थापित किया गया? तो वो है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु के मेघमलाई और श्रीविल्लीपुत्तूर ग्रिजल्ड स्केवेलर वन्यजीव अभ्यारण्य के तहत प्रदेश के 5वें टाइगर रिजर्व को स्थापित करने की मंजूरी मिली है। और तमिलनाडु की राजधानी जो है चेन्नई है। और तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री A.K. पलानीस्वामी हैं। और तमिलनाडु के वर्तमान राज्यपाल जो हैं बनवारी लाल पुरोहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टीव स्मिथ ने अपने करियर में कितनी बार एलन बॉर्डर्स मेडल जीता है? तो उन्हें 3री बार जीता है। वही बेथ मुनी ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कारों में किसी महिला खिलाड़ी के दिए जाने वाले शीर्ष सम्मान बेल्डी क्लार्क पुरस्कार जीता। और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने साल 2020 से 21 के ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट अवार्ड्स में अपने करियर का 3रा एलन बॉर्डर मेडल पुरस्कार अपने नाम दर्ज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने लैंड होल्डिंग की पहचान के लिए यूनिकोड की घोषणा की है? तो ये है उत्तर प्रदेश। इस सिस्टम को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य है कि भूमि विवाद के मामलों की जांच करना और लोगों को धोखे में बाजों के जाल में फंसने से बचाना और विवादित भूमि को नकली रजिस्ट्री को समाप्त करना रखा गया है। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश की वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। किस जिले में 100 फुट ऊंचे झंडे की आधारशिला रखी गई? तो यह है गुलमर्ग, जो कि जम्मू कश्मीर में है। भारतीय सेना और सौर उद्योग के सहयोग से जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज को स्थापित करेगी, जिसकी कुल ऊंचाई 100 फुट होगी। 100 फुट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज की आधारशिला डैगर डिवीजन जनरल ऑफिसर कमांडिंग GOC मेजर जनरल वीरेंद्र वत्स के साथ बॉलीवुड अभिनेता निर्माता अरबाज खान और अभिनेत्री विद्या बालन ने रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्विटर इंडिया के चीफ महिला के पद से किसने इस्तीफा दिए? ये है महिमा कौल। महिमा कौल ने वर्ष 2015 में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को ज्वाइन किया था। जनवरी 2021 की शुरुआत में उन्होंने अपने पद की इस्तीफा दे दिया। और ट्विटर कंपनी का मुख्यालय जो है कैलिफोर्निया है। और ट्विटर कंपनी की स्थापना जो है वर्ष 2006 में करी गई। और ट्विटर कंपनी के वर्तमान CEO जैक डोर्से हैं। भारत का कौन सा राज्य ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य बना? तो ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना। और राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर में कैबिनेट की कार्रवाई को कागज रहित करके यह उपलब्धि राज्य के नाम दर्ज कराई। और देश की पहली कैबिनेट की बैठक में 32 कैबिनेट ज्ञापनों पर चर्चा की गई और कैबिनेट एप्लीकेशन के द्वारा इसे संचालित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेहरे और दोनों हाथों का सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट कराने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने? तो विश्व के पहले व्यक्ति थे जो डीमियो। अमेरिका के न्यू श्री के डॉक्टरों ने विज्ञान जगत का पूरी दुनिया में पहला ऐसा अनोखा ट्रांसप्लांट किया है। और इस व्यक्ति का कार दुर्घटना में शरीर का 80% हिस्सा जल गया था। और 22 साल के जो डीमियो वर्ष 2018 में अपनी नौकरी की नाइट शिफ्ट करके घर आते वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप वाला देश कौन सा बना? तो यह है डेनमार्क, जो कि पूरी तरह से एक विशालकाय द्वीप होगा, जो कि 18 फुटबॉल पिचों जितना बड़ा है। और यह डेनिश इतिहास में सबसे बड़ी निर्माण परियोजना है। इस परियोजना के लिए डेनमार्क एक 210 बिलियन क्रोनर की लागत आने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया? तो ये है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। स्विच दिल्ली अभियान के अंतर्गत उन्होंने राज्य के लोगों को प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने की अपील की है। और राज्य सरकार ने वर्ष 2024 तक दिल्ली में कुल 25% इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण का लक्ष्य रखा गया है। और विश्व की सबसे लंबी स्विक राइड बॉलीवुड स्काइलर कहाँ खोली गई है? तो ये खोली गई है दुबई में। स्काई फ्लायर 421 टन स्टील से बना है और जिसकी सवारी की ऊंचाई मिस्र में ग्रेट पिरामिड के बराबर है। इस स्काई फ्लायर को बनाने में कुल 600 दिन लगे हैं और 120 दिन इसे लगने में लगे हैं।
दुबई की यह स्काई फ्लायर राइड 450 फुट ऊंचे ऑरलैंडो और स्टार रिवर की राइड के रिकॉर्ड को तोड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉन्च पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स के लेखक कौन है? तो लॉन्च पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स के लेखक जो हैं हमारे वो हैं हंटर बिडेन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति के बेटे हैं। इस पुस्तक में उन्होंने नशे और मादक पदार्थों के सेवन से बचने के साथ साथ उनके प्रति संघर्षों के बारे में विस्तृत रूप से बताया। इस पुस्तक को गैलरी बुक्स साइमन एंड शूस्टर के द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। किस बैंक ने बच्चों के लिए फेड फर्स्ट बचत खाता योजना शुरू की? यह है फेडरल बैंक। फेड फर्स्ट बचत खाता में टिकटलेस डेबिट कार्ड के माध्यम से दैनिक 2500 रुपये की नगद निकासी और 10,000 तक की POS की सुविधा प्रदान की जाएगी। फेडरल बैंक के वर्तमान MD और CEO हैं श्याम श्रीनिवास, और फेडरल बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो है केरल में। लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? तो वो 53वां स्थान है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2020 का लोकतंत्र सूचकांक में नार्वे देश के शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड और कनाडा जैसे देश टॉप 5 देशों की सूची में शामिल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है लोगों के बीच कैंसर की बीमारी के प्रति उन्हें जागरूक करना, शिक्षित करना और रोग के खिलाफ लड़ने में मदद करना। विश्व कैंसर दिवस 2021 की थीम है I am and I will रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को महिला कोविड योद्धा हीरो सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह है इशरत बानो। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना दिवस के अवसर पर झारखंड, मिजोरम, तेलंगाना, मध्य प्रदेश राज्य की एक महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को चयन कर उन्हें उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको मोस्ट करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस करवाए। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई हो। तो आपको पसंद है वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट 3 में। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है इसका तो प्लीज़ आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, मैंने लिंक शेयर करिए, आप देख सकते हो। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।